कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे ना। बेटा कल मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था ना, तो कल मैं आपको अफर्मेटिव वाले सेंटेंस पढ़ाए थे ना बेटा, है ना बेटा? अच्छा, तो आज बेटा मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसी के आगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब क्या होगा मेरा बेटा? निगेटिव सेंटेंस होगा, है ना बेटा? तो अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक बेटा, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें अफर्मेटिव में बेटा मेरा क्या लगता था? एस या ई एस लगता था। इसमें बेटा मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, डू और बेटा डज होती है। क्या होती है बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब? डू और डज होती है। और इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके बेटा, यस। डू और डज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, बाकी तुम्हारा सब वही रहता है। कोई दिक्कत? ओके बेटा, तो इसका हम आपको एक स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, इसके बेस पे ये बनता है। ओके बेटा, पहले मेरा क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट आएगा। फिर मेरा क्या आएगा? डू और डज आएगा। ये मेरा क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर क्या आएगा बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना बेटा? सब्जेक्ट आएगा, डू और डज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना बेटा? उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, क्या ऑब्जेक्ट आएगा। फिर तुम्हारा क्या बेटा? अदर वर्ड, वही तुम्हारा क्या होता है बेटा? ईटीसी। ओके बच्चों, इस स्ट्रक्चर से तुम्हारा सेंटेंस बनेगा। ओके बेटा, और मैंने निगेटिव पढ़ा है ना, डू डज आएगा। और सर में हमारा एक चीज बेटा छूट गई ना, यहाँ पे डू डज के बाद में नॉट भी आएगा। क्या बेटा मेरा? नॉट भी आएगा, नॉट आएगा, और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म भी आएगा। तो बेटा क्या है बेटा यहाँ पे? देखो उसको दोबारा मैं सही कर रहा हूँ, तो जेब कहाँ है? चलो बेटा समझ जाओ तुम लोग ना। यस सर। क्योंकि बेटा इधर ये है तुम्हारा डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर तुम्हारा अदर वर्ड। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा हो गया। तो अब मेरे एक क्वेश्चन उठता है बेटा, डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे, है ना बेटा? डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे? देखिए बेटा, अब एक तुम्हें मैंने बेटा पढ़ाया था सिंगुलर। क्या पढ़ाया था बेटा? सिंगुलर। ठीक बेटा, सिंगुलर में तुम्हारे मेरे कुछ वर्ड होते थे। कौन से होते थे बेटा? एक होता था पहले तुम्हारा ही, सी, और बेटा इट, और बेटा नेम। ये वर्ड होते थे ना मेरे बेटा। तो इनके साथ हमेशा बेटा क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? हम डज लगाएंगे। ओके बेटा, इसका मेन मतलब क्या है बेटा? सिंगुलर फॉर्म, अगर सिंगुलर में सब्जेक्ट है ना बेटा, तो हम डज लगाएंगे। अब आ जाओ बेटा तुम प्लूरल पे। ठीक बेटा, प्लूरल पे तुम्हारे बेटा मैंने कल बताए थे प्लूरल के कुछ कॉमन वर्ड्स, याद हैं? बताओ तो सृष्टि बेटा। नो, ये नहीं होगा। नहीं, इसे बोलो यू, वी, और बेटा दे। क्या होगा बेटा? यू, वी, दे। ये कुछ कॉमन वर्ड हैं जो हमेशा ऑल टाइम क्या होते हैं बेटा? प्लूरल ही हुआ करते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्लूरल ही होते हैं। ओके, ये तुम्हारा हो गया। तो इनमें हमेशा बेटा क्या लगाएंगे? हम डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? हम डू लगाएंगे। ओके, तो आपके रूल समझ में आए? सबसे पहले मैंने क्या आपको स्टार्ट किया? निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया था। इसमें तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू और डज आती है, और तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, डू और डज,
फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर etc। ओके बेटा। फिर मेरा क्वेश्चन उठा था कि ये कि डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया सिंगुलर। कुछ सिंगुलर के मेरे कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे कि मेरा ही, सी, इट और बेटा नेम। ओके बेटा। तो इसके साथ हमेशा बेटा क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और एक मेरा दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक बेटा। तो प्लूरल में क्या लगाते हैं बेटा, यू, वी, दे। ठीक बेटा, क्या लगाते हैं, यू, वी, दे। ओके बेटा। तो इसके साथ हमेशा हम क्या लगाएंगे बेटा, डू लगाएंगे। ओके बेटा। तो इतना आप लोगों को बच्चों आराम समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आ गया ना। कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बताइए, पूछना है कुछ। तेज बोल रहा था सृष्टि बेटा, थोड़ा आवाज आया अच्छे से। सर सिंगुलर में तो बेटा तुम्हारा सिंगुलर में ये है, तुम्हारा ही, सी, इट और किसी का नाम अगर एक सिंगल आता है तो उसमें हम डज लगाते हैं। और पूछना क्या बेटा। ओके बेटा। तो अच्छे से बेटा सबको समझ में आ रहा है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखने में, पूरा क्लियर समझ में आ रहा है ना बेटा। ओके बेटा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। ओके बेटा। चलिए इसको हम फिर अब रफ कर रहे हैं और मैं आपको एक सेंटेंस बताने जा रहा हूँ निगेटिव का। ओके बेटा। तो इसका रफ वाला कहाँ है बेटा, तो बेटा हम आपको एक सेंटेंस बताने वाले हैं। ओके बेटा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस बेटा क्या है, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। ओके बेटा। क्या है, राम स्कूल नहीं जाता है। पूरा आ रहा ना बेटा, समझ में दिख रहा पूरा, इधर से क्लियर दिख रहा ना। ठीक है। तो क्या बनेगा इस बेटा, राम